हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं हाल ही में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर फिल्म जेलर की एक्सप्लेनेशन करूंगी। जेलर की स्टोरी एक रिटायर्ड जेलर की है जो अपने बेटे और फैमिली को बचाने के लिए सारे गैंग्स का ऐसा मजा चकाते हैं कि सबकी हेकड़ी निकल जाती है। आफ्टर ऑल एक रिटायर्ड पुलिस वाला एक सिपाही तो है। फुल एक्शन और साथ में स्टोरी रहे तो मजा आ जाती है, जो साउथ मूवीज की एक स्पेशलिटी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन रखें ताकि आपसे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं जेलर मूवी की एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत एक मंदिर से होता है जहां किसी ने असली भगवान की स्टैचू को चुरा के वहां एक नकली स्टैचू रखकर भाग गए होते हैं और यहाँ तक कि वहां की पुजारी को भी मार दिया गया था। पुलिस इस केस को मर्डर इन्वेस्टिगेशन केस में डाल देते हैं क्योंकि अगर गांव वाले को पता चला कि असली मूर्ति चोरी हो गई है तो वो लोग हंगामा कर देंगे। इसके बाद हम वर्मन को देखते हैं जो कि असल में भगवान की मूर्तियां बना के उसको बाहर के देशों में स्मगल करता था। वहां हम वर्मन और उसके गुंडे लोग को देखते हैं जो कि किसी 3 आदमी को वहां जान से मार देते हैं क्योंकि उन तीनों ने वर्मन के साथ धोखा किया था। इसके बाद हम मुथुवल को देखते हैं जो कि हमारी रजनीकांत सर प्ले कर रहे हैं। हम मुथुवल और उसके परिवार को देखते हैं जहां वो अपने बेटे, पोते, बहू और अपनी वाइफ के साथ खुशी खुशी रहते हैं। मुथुवल एक रिटायर्ड जेलर होते हैं और अब उनका बेटा अर्जुन एक एसीपी रहता है। मुथुवल अपनी पोते के साथ कुछ वीडियो शूट कर रहे होते हैं कि तभी वहां एक आदमी आ जाता है और उसे गन दिखा के अपने साथ चलने को कहते हैं। उधर अर्जुन शीनू से मिलता है और उसे उसके बॉस के बारे में पूछता है, जिस पर शीनू अर्जुन को ये धमकी देता है कि वो उसके बाप को मार देगा, जिस पर अर्जुन ये कहता है कि उसने गलत आदमी को उठा लिया है। शीनू अपने लोगों को कॉल करता है लेकिन मुथु ने तब तक सबको मार दिया होता है और शीनू से कहता है कि ये सब उसके बेटे को ना बताए। इधर अर्जुन शीनू से उसके बॉस का नाम पूछता है लेकिन वो तब भी नहीं बताता है, जिस पर अर्जुन शीनू को थाने लेके बहुत मारता है और टॉर्चर भी करता है लेकिन शीनू तब भी कुछ नहीं बताता। इधर एक कांस्टेबल मुथुवल को आके बताता है कि वो अर्जुन जिस गैंग के पीछे लगा है वो बहुत ही खतरनाक गैंग है, इसलिए वो अपनी बेटे को प्लीज थोड़ा समझाए। रात में मुथुवल अपनी बेटे को इस बारे में समझाता है, जिस पर अर्जुन ये कहता है कि वो टेंशन ना ले। इसके बाद हम पूरे परिवार के कुछ हैप्पी मोमेंट्स को देखते हैं जिसमें हम अर्जुन और मुथुवल के अच्छी बॉन्डिंग को भी देख पाते हैं और साथ ही में वो अपने परिवार के साथ कितनी खुशी से रह रहे हैं वो भी हम देख पाते हैं। कुछ दिनों के बाद शीनू भी जेल से छूट जाता है। उधर अर्जुन कुछ दिनों तक घर नहीं आते हैं, जिसके चलते मुथुवल और उसके परिवार वाले टेंशन में आ जाते हैं। मुथुवल पुलिस स्टेशन जाता है, कमिश्नर के ऑफिस में भी जाता है और उधर शीनू के पास भी जाता है। अर्जुन का खोज करता है लेकिन उसे अपने बेटे का कोई पता नहीं चलता है। पुलिस वाले अर्जुन को सुसाइड केस का नाम देकर उसे मरा हुआ साबित कर देते हैं। इधर कमिश्नर मुथुवल को ये सब सच बाहर बताने से भी मना करते हैं क्योंकि इससे डिपार्टमेंट का नाम खराब होगा। मुथुवल कुछ दिनों तक वेट करता है अपनी बेटे की, लेकिन इसके बाद वो खुद से ही इस मामले में एक्शन लेता है। मुथुवल अपनी एक दोस्त की टैक्सी में बैठकर शीनू के अड्डे में जाता है और वहां शीनू को मार देता है। शीनू की लाश को एक बोरा में बांध करके वो ले आता है और फिर उस लाश को नदी में फेंक देता है। ड्राइवर के पूछने पर मुथुवल उसे बताता है कि उसने उसके बेटे की मौत का बदला ले लिया है, इसलिए उसने हिसाब पूरा कर लिया और जिसने उसके बेटे को मारा था उसने उसको भी मार दिया। अगले दिन मुथुवल जब अपने पोते को स्कूल से ले जा रहा था कहीं, तब कुछ गुंडे उसके पोते को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसे बचा लेता है। जिसके बाद वर्मन मुथुवल को कॉल करके ये कहता है कि वो एक एक करके उसके परिवार के सबको मार देगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। रात में मुथुवल वर्मन को कॉल करके ये कहता है कि ये हम लोग की आपसी मामला है, क्यों परिवार को बीच में घसीट रहे हो, और यहाँ तक कि वो वर्मन से सॉरी भी कहता है और साथ में ये भी कहता है कि अगर वो चाहता है तो वो उसके सामने आके भी वर्मन से माफी मांग लेगा। अगले दिन मुथुवल एक
मैखाने में बैठा होता है जहां वही दोनों गुंडे फिर से आते हैं जिसने उसके पोते को मारने की कोशिश की थी। मुतवल चुपचाप बिना कुछ बोले वहां से जाने लगते हैं और वो दोनों उसके पीछे जाते हैं, उसके बहू और उसके बेटे के बारे में मजाक उड़ाते उड़ाते। मुतवल उन दोनों को एक सुनसान रास्ते में ले जाते हैं जहां उन दोनों को बड़ी ही बेरहमी से मार देते हैं और उसके साथ देता है वही ड्राइवर जिसने मुतवल को शीनू के लाश को ठिकाने लगाने में भी मदद किया था। इधर अगली सुबह मुतवल अपनी वाइफ से कहता है कि उसको काफी दिनों से नींद नहीं आ रहा है और बेचैनी सी रहता है हमेशा, इसलिए वो उसे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने के लिए कहता है। वो लोग मुतवल को धंधा पानी के पास ले जाते हैं जिसका नाम मुतवल ने ही खुद सजेस्ट किया होता है। डॉक्टर मुतवल को देखकर कहता है कि उसको तो मुतवल के आंखों में कोई भी डर नहीं दिख रहा है, जिसके बाद मुतवल और डॉक्टर पर्सनली बात करते हैं जहां मुतवल उस डॉक्टर के बारे में जो भी जानता था सब बता देता है कि उसकी 2 फैमिली है और वो अलग अलग जगह रहती है। डॉक्टर ये सब सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि उसको उसे क्या काम है, जिस पर मुतवल ये कहता है कि वो किसी ज़रूरी काम से बाहर जाएगा और उसके आने तक उसकी फैमिली यहाँ डॉक्टर के पास ही रहेगी और उसको उन लोगों का ध्यान रखना होगा, जिस पर वो डॉक्टर राजी हो जाता है। डॉक्टर मुतवल की वाइफ और उसकी बहू को बुला के ये कहता है कि मुतवल को एक अजीब सी बीमारी हो गई है और इस बीमारी को ठीक करने को उन लोगों को कुछ कोड वर्ड सीखना होगा, जिसके क्लास के लिए उन दोनों को यहाँ उनके साथ ही रहना पड़ेगा और वो लोग डॉक्टर की बात मानकर राजी भी हो जाते हैं। इधर वर्मान के लोग अर्जुन के फैमिली को ढूंढ रहे होते हैं ताकि वो उन लोगों को मार सके। मुतवल अपनी दोस्त नरसिम्हा से मिलते हैं और सब कुछ उसे बताता है। असल में नरसिम्हा एक क्रिमिनल था, लेकिन अब वो एक अच्छा आदमी होने के साथ साथ मुतवल का बहुत अच्छा दोस्त भी है। नरसिम्हा अपनी 4 शूटर्स को मुतवल के साथ भेज देता है और कहता है कि आज से तुम इनका ऑर्डर्स फॉलो करोगे। उधर मुतवल शीनू के एक आदमी को ब्लैकमेल करके उसे ये पूछता है कि वर्मन की ट्रक का नंबर बताओ जिसमें वो शिपमेंट करने वाला है, लेकिन वो आदमी सारी इन्फॉर्मेशन तो दे देता है लेकिन ट्रक का नंबर नहीं बता पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि मुतवल की टैक्सी ड्राइवर वाले दोस्त एक मूर्ति लिए रोड पर खड़ा होता है और आते जाते हर ट्रक वाला से ये पूछता है कि क्या ये उसके ट्रक से गिरा है। पहले तो बहुत सारे ट्रक ड्राइवर ने मना कर दिया होता है, लेकिन फिर वहाँ एक ट्रक आता है जो कि ये कहता है कि रुक जाओ, मालिक से कॉल करके पूछता हूँ। जिसके बाद वो सब समझ जाते हैं कि वर्मान जिस ट्रक से शिपमेंट करने वाला है वो यही है। मुतवल के शूटर्स फिर ट्रक के नीचे एक चेन बांध देता है और वो ट्रक कुछ दूर जाके ही पलट जाता है, जिसके सामने मुतवल खड़ा था। वर्मान इधर डॉक्टर के यहाँ भी पहुँच जाता है और मुतवल के फैमिली के बारे में डॉक्टर से पूछताछ करता है और तब डॉक्टर डर के मारे उसे रूम नंबर बता देता है जहाँ पर मुतवल की फैमिली तब रह रही थी। इधर वर्मान मुतवल को वीडियो कॉल करता है और ये कहता है कि अब तेरे सामने तेरे पोते का सर काट के तुझे ही दिखाऊंगा। और वो जैसे ही रूम के दरवाजे में लात मारने जाता है वो शॉक हो जाता है। उधर मुतवल वर्मान को वीडियो कॉल में उसके ही ट्रक से चुराए हुए माल दिखाता है, जिसको देखकर वर्मान ये कहता है कि ये तो बस 10 करोड़ का माल है, चला भी जाएगा तो भी दिक्कत नहीं है मुझे। जिसके बाद मुतवल ये कहता है उसके अगले सारे शिपमेंट के बारे में पता है और सब माल चुरा के कहीं और बेच देगा मुतवल, जिसे सुनकर वर्मान डर जाता है। मुतवल वर्मान को उसके फैमिली से 10 रुपये का भीख मांग के लेके आने के लिए कहता है, जिसके बाद वर्मान एक गरीब आदमी बन के दरवाज़ा ठोकता है और मुतवल की वाइफ से 10 रुपये का भीख मांगते हैं, जिसके बाद मुतवल का पोता उसको 10 रुपया दे देता है। इधर मुतवल और वर्मन इस बार आमने सामने मिलते हैं और ये डील करते हैं कि इसके बाद ना तो वो उसके फैमिली को तंग करेगा और ना ही मुतवल वर्मन को ढूंढने में उसको तंग करेगा। इसके बाद डॉक्टर भी मुतवल को उसके परिवार के सामने ये कहता है कि अब वो पूरे तरीके से ठीक हो गए हैं और अब वो घर जा सकते हैं। इधर वर्मान बाल सिंह को कॉल करके उसके गुंडे लोगों को मुतवल और उसके पूरे फैमिली को खत्म करने का ऑर्डर देते हैं। ये बात मुतवल को भी पता चल जाता है।
रात में बाल सिंह के गुंडे मुतवल के घर पहुंच जाते हैं। उधर मुतवल अपने पोते को सुला के अपनी वाइफ और बहू को डाइनिंग टेबल पर ही बैठा देते हैं और दोनों को ये कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से हिलना मत। मुतवल उन दोनों को ये बताते हैं कि जिसने उसके बेटे को मारा है उसने उसे ऑलरेडी मार दिया है और अब उसके ही आदमी आए हैं उन लोगों को मारने के लिए, जिसे सुनकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। उधर गुंडे जैसे ही घर के अंदर जाते हैं एक एक करके सब स्नाइपर से मारे जाते हैं और ये वही शूटर्स लोग थे जो मुतवल ने अपनी दोस्त नरसिम्हा से लेकर आया था। इतना खून खराबा देखकर उसकी वाइफ और बहू दोनों ही काफी डर जाते हैं और वहां पर हम लोग एक जबरदस्त एक्शन सीन भी देखते हैं जिसमें वो सारे शूटर्स जो अलग अलग बिल्डिंग में छुपे हुए थे वो एक एक करके सारे गुंडों को शूट कर देते हैं। उधर लास्ट में एक गुंडा मुतवल को ही मारने के लिए आता है लेकिन वो मुतवल के हाथ मारा जाता है। मुतवल का ये रूप देखकर उसकी वाइफ और बहू दोनों बहुत ही घबरा जाते हैं। मुतवल बताता है तब कि उसने अपनी पूरे लाइफ 3 चेहरों से जिया है लेकिन अब सबके सामने एक ही चेहरा होगा। इधर वर्मन बाल सिंह को कॉल करता है और ये कहता है कि उसके लोग कितने कमजोर हैं, जिस पर बाल सिंह वर्मन को कहते हैं कि उसने जिसके साथ पंगा लिया है वो एक जेलर है और वो वर्मन से भी ज्यादा ताकतवर है। वर्मन बाल सिंह से कहता है कि उसने सिकंदर से यहाँ 100 आदमियों को लेकर आया है और अगर अब जेलर यहाँ पर आएगा तो वो उसे मार देगा, जिस पर बाल सिंह उसे ये कहता है कि सिकंदर जिन 100 आदमियों को भेजा है वो जेलर को मारने के लिए नहीं बल्कि तुझे मारने के लिए आ रहे हैं। वर्मन सिकंदर को कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता, जिसके बाद वर्मन बाल सिंह से ये कहता है कि तुम लोग एक पुलिस वाले की बाप से डर गए, जिस पर बाल सिंह ये कहता है कि असल में वो जेलर है और बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर कहानी 15 साल पीछे तिहाड़ जेल में शिफ्ट होती है जहाँ पे हम मुतवल को देखते हैं जो कि एक जेलर होते हैं और यहाँ तक कि बड़े बड़े क्रिमिनल भी उससे डरते हैं। जेल के अंदर एक गुंडा जेलर को ये धमकी देते हैं कि उसके अंदर 2 MP और 22 MLA हैं और अगर वो अभी एक फ़ोन घुमा दे तो उसका पूरा परिवार ख़त्म हो जाएगा, जिस पर जेलर उसको अपना फ़ोन दे देता है कॉल करने के लिए। फिर एक गांव के अंदर कुछ गुंडे अपनी गाड़ी से आते हैं कि तभी एक गाड़ी ब्लास्ट हो जाता है। उस गुंडे को तब जेलर के पावर के बारे में पता चलता है और ये भी कि वो असल में है कौन। जेल में जेलर और बाल सिंह बहुत अच्छे दोस्त थे और जेलर ने बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर्स के सजा कम करवा के उनको एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका दिया था, जिसके कारण सब कोई जेलर का बहुत रिस्पेक्ट करते थे। जेलर का डर सबके अंदर इस तरह था कि अगर वो बैठने को बोलते तो सभी बैठ जाते थे और खड़े होने के लिए कहते तो सब खड़े हो जाते थे। एट प्रेजेंट जेलर वर्मन के अड्डे में आते हैं और वो 100 लोग सभी जेलर को देखकर उसको प्रणाम करते हैं। ये देखकर वर्मन भी शॉक हो जाते हैं। इधर जेलर गुस्से में वर्मन को मारने ही वाला होता है कि तभी एक वीडियो कॉल में उसके बेटे अर्जुन को दिखाया जाता है, जिसको उन लोगों ने ही अभी तक कैद करके रखा होता है, जिसका मतलब ये था कि अर्जुन की मरने की खबर झूठी थी और वो अभी भी जिंदा है। वर्मन और जेलर के बीच में एक डील होता है जिसमें वर्मन ये कहता है कि उसको एक क्राउन चाहिए जो आंध्र प्रदेश की किसी मंदिर में रखा है और इसके बदले वो उसके बेटे को सही सलामत छोड़ देगा। वर्मन जेलर को सोचने के लिए कुछ वक्त भी दे देता है। उधर जेलर अपने दोस्त के पास जाकर इस क्राउन को चुराने के बारे में उसे बात करता है, जिस पर वो ये कहता है कि वो क्राउन एक नेशनल ट्रेजर है और आंध्र प्रदेश की एक टेम्पल में रखा गया है और वहाँ पर गार्ड्स भी है। यहाँ तक कि उसको देखने के लिए MP और प्रेसिडेंट के अलावा 5 और लोगों की परमिशन लगते हैं और अब तक जितने भी गैंग ने ट्राई किया था क्राउन चुराने की सभी अभी जेल के अंदर है। पूछने पर वो ये भी बताता है कि वो 5 लोगों में से एक ब्लास्ट मोहन नाम का एक्टर और प्रोड्यूसर है जो कि इस ट्रस्टी का हिस्सा है, क्योंकि वो जमीन जिस पर वो टेम्पल बना है वो उसके
दादा परदादा का था, इसलिए मजबूरन उसको भी ट्रस्टी बनाना पड़ा। इसके बाद जेलर वर्मान को कॉल करता है और उसका ये डील एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वर्मान कहता है कि उसका 2 आदमी हर टाइम उसके साथ रहेगा ताकि मुतवल कोई चालाकी ना कर सके, जिस पर जेलर भी राजी हो जाता है। नेक्स्ट हम ब्लास्ट मोहन को देखते हैं, जो कि कुछ लोगों से मिलता है और उन लोगों को उनके आदमियों ने ही पकड़ कर लाया होता है, क्योंकि वो लोग उसके फिल्म पर खराब रिव्यू दिया था। इधर जेलर के लोग उसको ये बताते हैं कि ब्लास्ट मोहन एक एक्ट्रेस से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन वो एक्ट्रेस किसी और से प्यार करती है जो कि एक डायरेक्टर है और ब्लास्ट मोहन के फिल्मों को डायरेक्ट करता है। ब्लास्ट मोहन जितने भी गिफ्ट उस एक्ट्रेस को देने के लिए अपने डायरेक्टर को भेजा था, वो सारा गिफ्ट्स वो डायरेक्टर अपने ही नाम से उस एक्ट्रेस को देता है, जिसके चलते उन दोनों में प्यार हो जाता है। इधर ये बात ब्लास्ट मोहन को नहीं पता होता, क्योंकि अगर उसको ये बात पता चल जाएगा तो वो उन दोनों को ही मार देगा। नेक्स्ट हम जेलर को देखते हैं, जो कि एक बैक स्टेज डांसर बन के उन लोगों के संग शूट में आता है। शूट के बाद डायरेक्टर उस एक्ट्रेस को अपने रूम में आने के लिए कहते हैं और जेलर के लोग ये देख लेते हैं, जिसके बाद वो उस डायरेक्टर से ये कहते हैं कि अगर ब्लास्ट मोहन के हाथों से बचना है तो हमारे सर तुम्हारा हेल्प कर सकते हैं। जिसके बाद जेलर उस डायरेक्टर को एक प्लान बताता है और ये भी कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो ब्लास्ट मोहन को वो सारी तस्वीर दिखा देगा, जिस पर वो डायरेक्टर रेडी हो जाता है। उसका नाम था बल्लू। अब बल्लू ब्लास्ट मोहन के पास एक नया स्टोरी लेके जाता है, जो कि उस टेम्पल के अंदर शूट होना था, इसलिए वो लोकेशन देखने के नाते ब्लास्ट मोहन का परमिशन लेके अपनी टीम के साथ उस क्राउन को देखने चला जाता है, जिसमें वर्मान के 2 लोग भी उसके साथ ही जाते हैं। वो दोनों उस क्राउन को देख के वर्मान को कॉल करके सब कुछ बताता है। उधर जेलर अपनी दोस्त मिथु से मिलता है, जो कि जेलर को ये कहता है कि वो उन सब को अकेले ही खत्म कर सकता है, लेकिन जेलर ऐसा कुछ करने से मना कर देता है, क्योंकि उनका बेटा अभी भी वर्मान के कब्जे में था। मिथु जेलर को गन्स और बाकी सब वेपन्स दे देते हैं, जिसके बाद जेलर अपनी टीम के साथ एक फेक रॉबरी का प्लान करता है, जो कि वर्मान के लोगों को रियल लगे। इधर बल्लू ब्लास्ट मोहन के साथ एक क्राउन रॉबरी का सीन शूट करता है, जिसमें वो क्राउन को चुरा लेता है। ऐसा एक शूट होता है। इधर सीबीआई वीडियो देखने के बाद ब्लास्ट मोहन को आके बताता है कि उसने उस क्राउन को क्यों चोरी किया है। इधर वर्मान के आदमी ये चेक करने के लिए जाता है कि वो सीबीआई असली है या नकली, जिस पर उसको बहुत मार पड़ती है, क्योंकि वो असल में सीबीआई होते हैं। इधर जेलर अपनी टीम के साथ उस ट्रक पर हमला कर देते हैं, जिसमें कि वो क्राउन रहता है, और इसी बीच उसके कुछ लोग भी मारे जाते हैं। लेकिन फाइनली जेलर सबको मार के उस क्राउन को हासिल कर ही लेता है और उसको वर्मान के लोग को सौंप देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ट्रक में जो लोग क्राउन को लेके जा रहे थे वो भी जेलर का ही लोग थे। जो लोग मारे गए थे वो सब एक प्लान था, ताकि वर्मान को लगे कि ये सब रियल हो रहा है। क्राउन को देखने के बाद वर्मान अर्जुन को छोड़ देता है, लेकिन इधर अर्जुन वर्मान के साथ ही डील करने लगता है कि ये क्राउन बेचने के बाद जो पैसा आएगा वो 50-50 होगा, क्योंकि वर्मा उसके हेल्प के बिना ये क्राउन मार्केट में नहीं बेच सकता। तब हमें ये पता चलता है कि अर्जुन असल में एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है, और हालांकि वो क्राउन नकली रहता है, जिसके अंदर एक कैमरा फिक्स किया होता है और जेलर ये सारी चीज़ों को देख रहा होता है। अर्जुन वर्मान से ये भी कहता है अगर इन सब के बीच कोई भी आए तो उसे भी मार देना, चाहे वो उसका बाप भी क्यों ना हो। फिर घर आने के बाद जेलर अर्जुन से कई बार पूछता है कि क्या उसे कुछ बताना है, लेकिन अर्जुन कुछ नहीं बताता। उधर जब वर्मान को ये पता चलता है कि वो क्राउन नकली है, तो वो अपने उन 2 आदमी को मारने के लिए जाता है, जिसमें कि एक को वो मार भी देता है और अगला खुद ही अपना गला काटकर वहीं पे मर जाता है। इधर अर्जुन वर्मान के पास आता है और उसे गायब हो जाने के लिए कहता है, जिसके रिप्लाई में वर्मान उसको ये बताते हैं कि उस क्राउन के अंदर एक कैमरा भी फिक्स किया हुआ था और अब उसके पापा को उसके असलियत के बारे में सब पता है। इधर जेलर अपनी टीम के साथ वर्मान के अड्डे पर हमला कर देता है और सबको मार देता है। वहाँ हम लोग एक जबरदस्त एक्शन सीन देख पाते हैं। लास्ट में जेलर वर्मान को भी मार देते हैं।
लास्ट सीन हम देखते हैं जहां पर जेलर अर्जुन से ये कहता है कि वो खुद को पुलिस के आगे सरेंडर कर दे, जिसमें अर्जुन ये कहता है कि वो कभी ऐसा नहीं करेगा और गन निकाल के जेलर की तरफ ही पॉइंट करके ये कहता है कि अगर किसी को मरना होगा तो वो आप है। इससे पहले कि अर्जुन ट्रिगर दबा सके, एक स्नाइपर अर्जुन को फायर कर देते हैं और उसको मार देता है और इन सब के बाद जेलर वहां से चला जाता है और मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। आपको इस मूवी की कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।